अगर उसके अलावा प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन किया जाए तो और ही फलीभूत होता है। प्रयास ही होना चाहिए कि प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन करें। व्यास जी महाराज ने कहा है, राजन जन्मेजय, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या त्याग मानी गई है। और क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि जो भी पदार्थ चढ़ाए गए हैं माँ भगवती को अर्पण किए जाते हैं, उनके स्वाद का उन्हें अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 वर्ष की कन्या का इसमें त्याग माना गया है। 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या, ये इनके लिए श्रीमद् देवी भागवत मतलब ये कहा है कि ये त्रिमूर्ति कन्याएं हैं। ये त्रिमूर्ति कन्याएं हैं। तो 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष की कन्या का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परम कल्याण करने वाली कन्याएं मानी गई हैं। कहा 5 वर्ष की कन्या रोहिणी के रूप में, 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में मानी गई है, 7 वर्ष की कन्या चंडिका के रूप में मानी गई है और 8 वर्ष की कन्या सांभवी के रूप में मानी गई है, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा के रूप में मानी गई है। इस प्रकार से 2 से लेकर के 9 वर्ष या 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से आपके समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ भगवती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बता रहे हैं कि जो कुमारी नाम की कन्या है, इस श्रीमद् देवी भागवत में यह आया है कि कुमारी पूजिता तुरया दुख दारिद्र्य नाशनम। कुमारी नाम की कन्या पूजित होने पर जो भक्त पूजन करता है उनकी समस्त दुख दारिद्रता को नाश करती है और शत्रु क्षयम धनायुक्तम बल वृद्धि करोति। दारिद्रता का तो नाश करती ही है, पर शत्रुओं का भी क्षय होता है। धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में श्लोक आया है कि त्रिमूर्ति पूजानाम, त्रिमूर्ति पूजानात् आयु त्रिवर्ग फलम भवे धन धान्यागमच्छैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जो त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विद्या, विजय, राज्य, जो सुख की कामना करता हो उसे इन कन्याओं का जो है पूजन करना चाहिए। कल्याणी नाम की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। इससे हमारा नित्य सा जो है कल्याण ही कल्याण होता है। तो ये सारे विधान इस श्रीमद् देवी भागवत में किस प्रकार की कन्याएं हों उनका वर्णन करना चाहिए। निरंतर पूजित होने पर भक्तों का हमेशा कल्याण होता है और सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवती कल्याणी का मैं दिया भक्ति पूर्वक जो है नमन करता हूँ। और इस तरह से हम सभी यहाँ उपस्थित सारे भक्तों से निवेदन करेंगे कि जब भी नवरात्र का पर्व आए इसी विधि विधान से पूजन करें। लो दुर्गा महारानी। और बताया
कि संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संक्षिप्त कर्म रूपी बीजों का रोपण होती है और भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी काली कल्पांत में संपूर्ण ब्रह्मांड को आप अपने में विलीन कर लेती है और उन भगवती कालिका की मैं भी पूजा करता हूँ और उन्हें नमन भी करता हूँ, जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों और तमाम सारे दुखों का शमन करती हैं। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। जो 9 प्रकार की देवियां हैं, उन 9 प्रकार की देवियों का हमेशा स्तुति करते हुए उनसे नमन करें, पूजन करें उनका, और पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करने वाले, अमंगल को नाश करने वाले भगवती जो सुभद्रा है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। भगवान माँ भगवती सुभद्रा सबका कल्याण करें, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। अब कुमारी पूजन में कौन सी कन्याएं त्याज्य, कौन सी कन्याएं निषिद्ध मानी गई हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि निषिद्ध कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या का वर्ण करें, और उसके बाद कहा कि बहिर्स्त्री वर्गजा पूज्यात तत्र पाद संभवई। और धन की इच्छा, यदि धन की इच्छा आप अपने मन में चाहते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो वैश्य की कन्या का पूजन करें। बनिया जी, बनिया की कन्या का पूजन करें। तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा सूत्रों को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। ये सब जो है सुख, शांति, समृद्धि, ये सारे के सारे देने वाले हैं। और बताया कि मनुष्य को यथायोग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करना चाहिए। जैसे चारों वर्णों की कन्याएं एक साथ न मिले, तो इन परिस्थितियों में अपने अपने वंश में उत्पन्न समस्त कन्याओं का पूजन करें। प्राचीन काल में बता रहे हैं कि अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करें, प्रतिदिन करें तो अच्छी बात है। यदि प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो भरसक प्रयास करके अष्टमी तिथि के दिन सारी कन्याओं को एकत्रित करके उनका पाठ प्रचालन करके टीका चंदन करके धूप दीप समर्पण करके उनका पूजन करें। और आपके पास जो भी अभीष्ट खाद्य पदार्थ हो, देव पदार्थ हो, देव वस्तु हो, उन सारे वस्तुओं का दान करना चाहिए, उन कन्याओं को देना चाहिए। और अष्टमी के दिन उसके बाद कहते हैं कि पूरे नवरात्र का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला ये बताया गया है। क्योंकि सप्तम्याम चतुर्थाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः त्रिरात्र वर्णात् सर्व फलम भवति पूजनात्। और इन 3 रात्रियों में देवी का पूजन करने से सभी आपके कार्य सुलभ हो जाएंगे, सब प्रकार के जो है मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इनको संपन्न करने से नवरात्र पूरा हो जाता है। ऐसा इस श्रीमद् देवी भागवत में जन्मेजय जी महाराज को व्यास जी महाराज ने ये विधान बताया। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत दान हैं और नवरात्र व्रत के तुल्य जितने भी प्रकार के बताए गए हैं,
अन्य किसी भी अवसर पर इसके तुल्य और कोई नहीं माना गया है। जो दान उद्यान इस अवसर पर आप कर देते हैं उसका फल अक्षय फल कहा गया है। ऐसा श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण का मत है। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भुवेन्द्र तेन इदं विधिवत् कार्यं व्रतम सौभाग्यदं शिवाम। कह रहे हैं कि विद्या धन पुत्र मनुष्य किसी को भी कामना करता है उसे इसी सौभाग्य तथा कल्याणकारी व्रत का पूर्वक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं कि नहीं होती हैं। और बताए कि लाल चंदन मिश्रित बिलपत्रों से, लाल चंदन से कोमल कोमल बिलपत्रों और बिलपत्रों पे माँ भवानी का मंत्र लिख करके उनको अर्पण करें, या बिलपत्रों पर माँ भवानी को प्रतिष्ठित करके उनका पूजन करें। ऐसे करने से अगले जन्म में वो क्या होता है, राजा होता है। जो इस प्रकार का पूजन, इस प्रकार के विधान से जो पूजन करता है वो अगले जन्म में राजा होता है। राजकोष से परिपूर्ण होकर के अदर्भ राज करता है। फिर किसने किया इस तरह का पूजा, किसने किया? श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि याम रुद्रो याम बेकरिंद्रो हर पद्मजौ तथा वन्ही कुबेरो वरुणो दिवाकरः। किसने किया? विष्णु ने किया, इंद्र ने किया, और कुबेर ने किया, वरुण ने किया। ये सब के सब जो है इस प्रकार का विधान अपना करके माँ अम्बा परम्बा भगवती दुर्गा महारानी के चरण कमलों की पूजा करके आज ये लोग राज सत्ता पर बैठे हुए हैं। इंद्र लोक में है, विष्णु लोक में है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, शिव लोक में है। किसकी कृपा है? अम्बा परम्बा भगवती महारानी दुर्गा जी की कृपा है। जो इस विधि विधान से पूजन करता है उनकी सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद बताया कि सदा धर्म रता जो हमेशा अपने धर्म का आचरण करते हुए सदाचार में लगे हुए हैं। सदाचार सत्यवादी बिना क्रोध किए हुए पूजन करता है, जो धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में जो धैर्य पूर्वक पूजन करता है, जो किसी से ईर्ष्या न करके माँ भगवती की चरणों की पूजा करता है। वैसे तो जो सदाचार हो करके नित्यता इस प्रकार एक विधान में लगकर पूजन करते हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उनके मन मस्तिष्क से ईर्ष्या की भावना ही समाप्त हो जाती है। इतनी ताकत माँ भगवती में है। प्रतिदिन देवताओं पितरों अतिथियों की पूजा करके और परिवार जनों के भोजन कर लेने के उपरांत जो है स्वयं को भोजन करना चाहिए। जिन भक्तों में ऐसी भावना है माँ भगवती उसे आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाती है। हरि ओम। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुरु के कारण सुशील नाम से विख्यात वणिक ने दरिद्रता क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा कि क्या पूछा कि भूदेव कृपा कृत्वा वदस्याद्य महामते
कथम दारिद्र्यनाशः स्यादिति में निश्चयेन वै। वो सुशील नाम का बड़े प्रश्न किया कि ब्राह्मण देवता से कि ऐ ब्राह्मण, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार से नाश हो, कैसे मैं क्या करूं, क्या करने से मेरी दरिद्रता नाश होगी। तो मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु श्रेष्ठ मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए धन संपन्न हो जाऊं। इतना धन जरूर मिल जाए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। रोज वे बालक ने, उस ब्राह्मण बालक ने रुद्र प्रकार से पूछा और कहा कि मेरी पुत्री क्षुधा से पीड़ित है, भोजन के लिए रो रही है, मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उसके क्षुधा को शांत कर सकूं। मेरी पुत्री विवाह करने के भी योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है और मैं क्या करूं, वो 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय भी बीतता चला जा रहा है। तो पहले की व्यवस्था थी, पहले लोग यह हमेशा विचार करते थे कि 10 वर्ष की अवस्था में कन्याओं का विवाह कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था अब नहीं है। तो पहले कन्यादान, आज भी कन्यादान का महत्व है, पर वास्तव में कन्या 1 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के अंतर्गत कन्या के रूप में मानी जाती है और जब 17 वर्ष के बाद फिर उन्हें कन्या का अधिकार नहीं रह जाता है। तो व्यास जी ने जन्मेजय जी को यहाँ तक की कथा सुनाया, कहा कि इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वैश्य से कहा कि अब तुम पवित्र नवरात्र का व्रत करो, ऐसे इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई व्रत नहीं है, न दूसरा कोई साधन है। अब नवरात्र श्रद्धा, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि कराने वाला है, शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से महासागर पर श्वेत की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण कुंभकर्ण, रावण पुत्र मेघनाथ और सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ऐ वैश्य, अगर तुम भी करते हो तो आगे चल करके निष्कंटक राज करोगे। वो ब्राह्मण पुत्र जो है अपने सुशील नामक वैश्य को इस प्रकार से विधान बताया। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, जिससे ज्ञान के चक्षु खुल जाए, उनके जीवन का अंधकार मिट जाए, उनके और रास्ते प्रशस्त हो जाए। जहाँ कहीं भी इस तरह से कोई संत महात्मा गुरु मिल जाए, उसे हंस करके और बिना कुछ सोचे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी को यहाँ तक की कथा बता ले गए। कहा आनंद से हो करके अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्र भर जो है पूजन करना चाहिए। अनेकानेक उपहारों से भगवती का पूजन करना चाहिए। इस तरह से जो माया वेद जप
पारायण और वैसे के लिए 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया और 9 वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर माहेश्वरी उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। इतना 9 वर्ष तक 9 वर्ष तक इस प्रकार से विधान पूर्वक पूजन किया। उसके बाद फिर माँ भगवती ने दर्शन किया। आइए अब माँ भगवती के लिए थोड़ा सा निवेदन कर लिया जाए और मंगल उच्चारण कर लें ताकि हम लोगों का भी लक्ष्य जो है पूर्ण हो। हम भी तो इसीलिए बैठे हैं कि माँ भगवती की कृपा अवश्य हो। ओम जय अम्बे भवानी जय 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 माँ अम्बे भवानी जय 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 माँ दुर्गा माँ भवानी जय 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 अम्बे भवानी जय 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 अम्बे भवानी जय जय माँ अम्बे भवानी जय 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 माँ अम्बे भवानी जय जय आइए अब इसी कथा के क्रम में ये तो अभी तक नवरात्र व्रत के संबंध में आप लोग कथा श्रवण किया, कैसे पूजन करना चाहिए, पूजन करने से किस प्रकार से दुर्दरिद्रता का नाश होता है और उसके बाद किसने किया, ये प्रमाण के साथ ये कथा आप लोग श्रवण किए। अब आती है इसी क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन। अब इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता रहे हैं कि कथम रामेण उज्जीर्णम कथम रामेण तज्जीर्णम व्रतम देव्यासुकम प्रदः राज्यभ्रष्टा कथम सोऽथ कथम सीता हिता पुनः। व्यास जी महाराज से जन्मेजय महाराज जी प्रश्न करते हैं कि आप कृपया वो कथा बताएं कि श्री राम ने भगवती जगदम्बा के सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया और वे राज्याच्युत कैसे हुए और सीता हरण किस प्रकार हुआ, जरा ये भी कथा आप हमें बता दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज करते थे। वह सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और चत्वारो जग्रे तत्र पुत्राले लोके सुविश्रुता राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत नामता। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो इस संसार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम से जाने गए। उनके गुण तथा रूप पूर्ण समानता रखने वाले सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। महारानी कौशल्या के राम जो है महारानी कौशल्या के हुए और भरत महारानी कैकेयी के पुत्र हुए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ये उत्पन्न हुए, ये जुड़वा उत्पन्न हुए थे। वे चारों किशोरावस्था में ही
इन्हें धनुष बाण इत्यादि धारण करा दिया। महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए तथा एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। जब रघुनंदन राम से मांगा तो राम को मांगा तो दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए और रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाले अत्यंत भयानक रूप वाले जब रास्ते में चलने लगे तो तारका नाम की राक्षसी सामने आते हैं। रास्ते में मात्र एक बाण से उसे मार डाला और उन्होंने सुबाहु का भी वध किया। मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और इसी तरह से मुनियों के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय रास्ते में राम ने अबला अहिल्या को साथ से मुक्ति किया, उसे पाप से मुक्त कर दिया। दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं और वहां श्री राम ने जनक के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह भी किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला से विवाह कर दिया और लक्ष्मण के इसके साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। समस्त गुणों से संपन्न, राज लक्षण से संपन्न, शीलता से संपन्न मांडवी श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में भरत और शत्रुघ्न ने प्राप्त किया। इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से किया गया। उसके बाद राज्य योग्यम सुतम दृष्ट्वा, राज्य योग्यम श्रुतम दृष्ट्वा राजा दशरथ तदा राघवाय दुर्मदात्म मनश्चक्रे निजाय वै। महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का संकल्प लिया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का उन्होंने व्यवस्था कर आगे श्री राम को राजगद्दी देने का प्रावधान बनाते हैं। ये देख करके रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित दो वरदान, पहले दो वरदान मांग चुके थे, मांगी थी। उस समय महाभारत काल के समय तो कहा कि चलो समय आने के बाद मैं मांग लूंगी। उस समय देने को तैयार हुए तो कहा कि ठीक है, समय आएगा तो मैं मांगू। तो ही उसको याद आया कि आज अच्छा अवसर मिला हुआ,
अब यह वरदान जो है आज मैं मांग लूं। कैकेयी मन में निश्चय कर लिया। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्यासन के लिए मांग किया और दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक पर चले गए। वहां राक्षस रहते थे। पुत्र के वियोग में शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा साप का क्रोध करते हुए वो अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। भर्ता पितरम दृष्ट्वा मृतम मातृकृतेन राज्य वृद्धम न जग्रा भ्रातु प्रीतिकीर्तया। अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। खरदूषण राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। तमाम सारे तरह की घटनाएं भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मायावी मारी जब जब अद्भुत अंगों वाला स्वर्णमृग बनकर चलते चलते सीता जी के सन्निकट पहुंचता है और उन्होंने देख लिया कि सोवत है मृगो भूत्वा सीता दृष्टि पथंगतः मायावी जाति चित्रांगचर प्रबल मंतिके। इस प्रकार उसे देखकर देवी प्रेरणा से अपने अधीन स्त्री की भांति सीता ने राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का जन्म ले आइए। उस स्वर्ण मृग को देख करके सीता जी प्रलोभित हो जाती है। इस मृग को मृग जन्म को हमें चाहिए, हमें ले आइए। राम में बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वही छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर के मृग के पीछे पीछे भाग लिए। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोध पूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से मृग को मार डाला। मत्वा हस्तगतम रामः मत्वा हस्तगतम रामः क्रोधात् धनुः पुनः जघान जात तीक्ष्णेन शरेण कृत्रिमं मृगम्। मृग तुम्हारा राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर के वह मरणोन्मुख मायावी मृग जो है चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। इस प्रकार से शोर मचाने लगा। उसके गगन भेदी स्वर से ध्वनि को सीता ने सुन लिया और मन में उनकी आया कि तो भगवान राम की आवाज है, मेरे पति की आवाज सुनाई दे रही है। और ये आवाज सुनते ही विह्वल हो गई। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण
तुम्हारे भैया किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं। कट लक्ष्मण तोरणम तुम हस्तु संरक्षण। सौमित्र सहायम कुरु सत्वरम। आप उनकी सहायता के लिए अवश्य जाइए। और इधर तो लक्ष्मण को कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन इनको तुम छोड़ करके मत जाना। लक्ष्मण ने सीता से कहा कि तत्रा लक्ष्मण सीता मंग राम वधादपि नाहं गच्छेद मुक्त्वा त्वां सहायाम आश्रमे। राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। ऐसा भैया ने मुझे आज्ञा दिया है और मैं उनकी आज्ञा का पालन का खंडन नहीं कर सकता। और जो आवाज सुन रही हो, मेरे भैया का कोई वध नहीं कर सकता, मुझे मेरे भैया को कोई आत नहीं कर सकता। आप मानिए, मेरी बात मानिए, विश्वास कीजिए। ये राम की आज्ञा है, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूं। मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया और ये जान करके कि आपको छोड़कर वहां से एक पग भी नहीं जा सकता। धैर्य धारण कीजिए, आप धैर्य धारण करें। एक पग भी यहां से मैं अपने में असमर्थ हूं। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को यहाँ तक की कथा बताए। उसके बाद कहते हैं कि रुदती रुदती प्राहतम तदा विधिनोदिता अक्रूरा वदनं क्रूरं लक्ष्मणं सुबलक्षणं। अति सुंदर दांत वाली, सुंदर मुख वाली सीता ने दैव से प्रेरित होकर लक्ष्मण से रोते हुए एक कठोर वचन कह दिया। कौन सा कठोर वचन कहा? कठोर वचन कहा कि हम जानामि सौमित्रे अस्मानुरागं च मां प्रति प्रेरितं भरतेनैव मदर्थम इहे संगतम। कहा कि हम जानामि सौमित्रे, मैं जानते। ऐ सुमित्रा पुत्र, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो। भरत की प्रेरणा से, मेरे प्रयोजन से यहाँ आए। उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूं। मैं राम के मृत हो जाने पर यहाँ सुख के लिए एक क्षण भी नहीं जी सकते। मैं तत्काल प्राण त्याग दूं। आज वो आहत हुए, आज स्वर में वो जो है रो रहे हैं। और कहा गया तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम? कहते हो कि मैं भैया को बहुत मानता। तमाम वैसे सारे कठोर कटु वचन
क्या माँ जनक जनी सीता के मुखार से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि भैया लक्ष्मण को उसे सहन नहीं करता। कहा कि मैं एक क्षण दुखी जीवन नहीं बिता सकती हूँ, लक्ष्मण तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा पता तो नहीं है, पर भाई के प्रति आपका प्रेम दिख रहा है कि अब आपका प्रेम कहाँ चला गया। मैं समझ गई सीता का वो वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण मुझे कंठ से उन्होंने जनक नंदनी सीता से कहा, क्या कि मात चित्ते वाक्यम अम्मय क्रूरतरम किल अकिम वदस्य अंतरिष्टमते भाव जाने दिया। सीता का वचन सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रहे हो सीते? मेरा मन तो ये कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार का भाव आपके हृदय में आ। व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज जब मेरे को बताया, ऐसा कहकर विलाप करते हुए फिर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर लक्ष्मण समझ गए अब कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होगा। लक्ष्मण रोने लगे, रोते हुए माता सीता को छोड़कर वहां से चल देते हैं। दुष्टात्मा रावण को खोजने के लिए जब वहां चल दिए, जानकी तुम यतिम मत्वा तत्वार्घ्यम वन्य मातरात् वैद्यम समर्पयामास रावणाय दुरात्मने। जैसे भी लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करते हैं, दुष्ट रावण उस वन में प्रस्तुत होता है और बड़े आदर पूर्वक पूछता है, तुम कौन हो? इस वन में अकेले क्यों हो? भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, मैं भिक्षा की याचना करने आया हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। अब सीता जी क्या करें? भिक्षा मांगने के बहाने सन्यासी के रूप में वहाँ उपस्थित होता है और ये बताया कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम यहाँ अकेले किस तरह से हो? उन्होंने बताया कि मैं जनक नंदनी सीता हूँ और मैं अपने पति राम जी के साथ वन में आई हूँ। व्यास जी महाराज जमेले से कहा कि उसका ये वचन सुनकर विदेश कन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया, क्या कि राजा दशरथ श्रीमाश्चत्वार तत्सवै सुता ते तुझे था पतिम में अस्ति राम में दिविश्वता। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा और उनके 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र राम नाम से विख्यात हैं और वही मेरे पति हैं। इस प्रकार से रावण को बताई और मैं राजा जनक की पुत्री हूँ,
सीता नाम से विख्यात हूँ, उन्हें राम के बाहुबल का आधार लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में अकेले रह रही हूँ, ये उत्तर दिया माता सीता ने रावण को। मैं अपने पति राम के बल के प्रभाव से यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। मैंने आपको वन संबंधित सारे वृत्तांत बता दिया। यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक जो है मैंने सत्कार किया। सन्यासी विष्णु रूप होता है, मैं तो विष्णु का रूप समझ करके तुम्हारा सत्कार किया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण किया। रावण कहता है कि लंकेशोहम मरा लाज्य जीवन मंदोदरी पति तत्कृते तो कृत्यम रूपम प्रत्यक्षम शोभान कृते। रावण कहता है कि मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश, जानती हो मैं श्री राम रावण हूं। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बना करके आया और अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर अपनी बहन सुपर्णखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम राज्यच्युत लक्ष्मी विहीन निर्बल वनवासी और मनुष्य योनि पति को छोड़कर तुम मेरे साथ रहना स्वीकार कर लो और मेरे साथ तुम चली चलो। मैं परम सुख की अनुभूति तुम्हें प्रदान करूंगा। बहुत सारी दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी और जितने भी लोकपाल हैं, जो विजय प्राप्त करने वाला, मैं तुम्हारे चरणों पर गिर करके निवेदन करता हूं कि तुम मेरे साथ चली चलो। मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक को तुम्हें प्राप्त करने के लिए एक बार जनक जी से याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर तुम पहले मुझसे कहे होते तो मैं अपनी लड़की को तुम्हें दे देता, पर अब तो मैं यह शर्त रख चुका हूं, अब वो शर्त पूरी होगी तभी जो है कुछ हो पाएगा। अब मैं असमर्थ विलंब कर दिया। रुद्र चाप भयानाहं संप्राप्त तो स्वयंवरे मनो में संस्थितम अतावन्यमग्नं विरहातुरम्। अब तो मैं शर्त रख दिया हूँ, उस शर्त में जो धनुष भंग करेगा वही मेरे सीता को जो है अपने साथ ले जा पाएगा, अन्यथा अब मैं भी विवश हूं। इसके बाद सीता किन कर्तव्य होकर के रावण वहां से प्रस्थान करता है। माता सीता को अकेले देख करके हरण कर लेता है और महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता उस समय तमाम कष्टों से परिपूर्ण
जैसे ही जबरदस्ती उसके पांव को पकड़ा और पकड़ करके पर्णशाला से खींचते हुए ले आया, सीता शोर मचाने लगी। जनक नंदनी सीता के स्वर जो है पूरे तीनों लोगों में गूंज गया। गच्छ लंकाम दशास्य तम राम स्वाम वही हनिष्यति मत ते मरणं तत्र भविष्यति न संशयः। कहते हैं हे स्कंदर, तुम लंका चले जाओ, जब श्री रामचंद्र तुम्हें देख लेंगे तुम मार डालेंगे, ये एक कलंक भी लगेगा। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो और लंका चले जाओ। ऐसा कह करके सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के पति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई अग्निकुंड के पास चली जाती है। वो रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में गया। हा राम हा लक्ष्मण, इस प्रकार से माता सीता जो है करुण क्रंदन कर रही हैं। हत्वा तम ताम गृहीत्वा च गतोऽसौ राक्षसात्मः लंकायां क्रंदन्ति तात्पुरेर्धुरात्मना। और उधर मृग के पीछे जहां रामचंद्र जी भागे हुए गए थे, उधर मृग को मार करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले आ रहे हैं। आश्रम की ओर चले आ रहे हैं। जैसे मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर बोले, भाई अरे तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया। मैं तो माते सीते के पास तुम्हें रखा था कि छोड़ के मत आना। तुम यहाँ कैसे चले, यहाँ कैसे उपस्थित हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी माता सीता के मुखारविंद से जो कटु वचन निकले हुए थे, उस कटु वचन से आहत लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं आपके कार्य की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं। होते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पक्षीराज जटायु पड़ा था, क्योंकि जब माते सीते को लेकर के जा रहा था तो जटायु रास्ते में रोका और रावण उसे आहत कर दिया। पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ उसने बताया कि रावण जानकी को हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वो मुझे आहत कर दिया, मैं यहाँ पर गिरा पड़ा। ऐसा कहकर जटायु मर गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के गोद में ही जटायु मर गया। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी उसका और दैहिक क्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, कबंध का वध कर, कबंध नामक राक्षस आ पड़ता, उसका वध करते हैं। भगवान मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे सांप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। उसके बाद परम पराक्रमी बाली का वध करते हैं और बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हित किष्किंधा का उत्तम राज अपने सखा सुग्रीव को दे देते। लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपने प्रिया जानकी को मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास बीत गए। सीता के विरह में दुखी श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा
कि कैकेयी की कामना पूरी हो गई लक्ष्मण, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं गतम राज्यम अनेक वासम मृत तातो हिता प्रिया विज्ञान दुष्टात्मा देवो भद्रे किम करिष्यति। अब वही नहीं है तो मैं क्या करूं? जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। त्यक्त्वा तमपि भोगास्तु मया सह विनिर्गतः दैवयोगात् सौमित्रे अभं च दुःखं दुरत्रयम्। तुम भी भोगों का परित्याग करके दैवयोग से मेरे साथ निकल कर तो फिर अब ये कठिन कष्ट भोगो। मैं तुमको वही कहा था कि वही खड़े रहो, लेकिन अब तुम भी चले जाओ। तुम भी चले आए और लड़कपन करती हुई सीता भी मेरे साथ बन को तैयार हो गई। अपने लड़कपना को उसने भी दिखाया। लो अब सारे कष्ट तुम लोग भी भोगो। अब लक्ष्मण मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा, मैं क्या करूं? मेरे पास न धन है न बल है, एकमात्र तुम ही हो मेरा साथ देने वाले। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? दूसरे पर होता तो मैं क्रोध ही करता, तुम मेरे ही सर पर आ पड़ी है, अब मैं किस पर क्रोध करूं? हे लक्ष्मण, जनक नंदनी सीता उस रावण के बस में, न जाने कितने प्रकार के कष्ट उन्हें भोगने पड़ रहे हो। भूख प्यास से भी तड़प रही होगी। इस प्रकार दोनों भाई विरह वेदना में मन में सोच रहे हैं, चले जा रहे हैं। विलाप करते हुए राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि धैर्य कुरु महाबाहो, आप धैर्य कीजिए। अगर आपका धैर्य टूट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा भैया। धैर्य कुरु महाबाहो त्यक्त्वा कातरता। अगर धैर्य टूट गया तो हम लोग कायर बन जाएंगे, कायरता आ जाएगी। धैर्य मत छोड़ना भैया। अनायामी वैदेही हतांतम राज साधनम, मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा, ये मैं सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण जी इस तरह से अपने भाई श्री राम जी को धैर्य धारण करा रहे हैं। संयोग ये दोनों ही दैव के अधीन होते। शरीर तो आत्मा से अलग है, अतः उसके लिए जो है शोक मत कीजिए, आप केवल धैर्य धारण कीजिए। जिस प्रकार राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा, सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी जो है हो जाएगा और सुख दुखों के भोग से छुटकारा भी मिल जाएगा। भैया धैर्य धारण करें। बताए
आप बिल्कुल चिंता में न पड़े, क्योंकि पूर्व काल में राजा रथ ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया है। राजा रघु एक ही रथ से चारों दिशाओं को जीत लिया। आप उसी वंश के होकर आप सुन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी याद दिलाया रघुवंश की कीर्ति का, उनकी वीरता का, उनके यश का। मैं महाराज जनक को जनक की सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के देवताओं के उस दुराचारी रावण का पथ पर डालूंगा। आप चिंता बिल्कुल न करें। पूर्व काल में इंद्र के ऊपर ऐसी विपत्ति आई थी। आपद विपत्ति से कोई भी जीव वंचित नहीं होता है, ये मान करके चलिए कि ऐसी विपत्ति आज हम पर भी आई है, इसे भी हंस करके हमें वहन करना होगा। ये जगतपते आप सब समर्थ हैं। एक प्रकृति पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? इस शोक को त्याग करके आगे बढ़ाया जाए। इस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण जी चारों तरफ घूरते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण के पास नारद जी का आगमन होता है और सीता जी के मिलने का उपाय बताते हैं। उपाय क्या बताया? भगवान रामचंद्र जी को भी माँ भगवती अम्बा परम्बा दुर्गा महारानी की पूजा करनी पड़ी। नवरात्र व्रत रह करके लक्ष्मण और भैया बड़े भाई राम के नवरात्र का पूजन किया। नारद जी के आदेशानुसार और देवी की महिमा का उन्होंने व्रत किया। नवरात्र व्रत के माध्यम से उन्होंने शक्ति अर्जित की और उसके बाद तमाम असुरों से युद्ध करना पड़ा। उसमें विजय को प्राप्त करते हुए अपने उस स्थल तक पहुंचे जहां मां भगवती को जो है अशोक वाटिका में रावण रखा हुआ था। नारद जी कहते हैं, ऐ राघव, इस समय साधारण मनुष्य के समान आप चिंतित न हो। तो मृतलोक के जीव जो एक तरह से शोक करते हैं, अरे आप एक अंशावतारी, मैं जानता हूं कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण जनक नंदनी का हरण किया। पूर्व जन्म में वैसे ही एक मुनि की तपस्वी मुनि थे। आप थोड़ा से जान लीजिए। उस मुनि की कन्या थी माता सीता, और उस पवित्र स्थल पर आश्रम पर रहकर वो कन्या तपस्या में लीन थी। उसी आश्रम में, मुनि के आश्रम में वो मुनि तो तपस्या कर ही रहा था। जैसे किसी परिवार में देखो कोई बच्चा छोटे से जैसे जैसे अपने परिवार को देखता है उसी तरह जो भी करता है, तो इसी तरह से वो अपने पिता मुनि को देख करके वो भी तपस्या करना प्रारंभ की। और तपस्या करते 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 बहुत सारे समय बीत गए। तो उस स्थान पर ये रावणगढ़ उस समय पहुंचा था। तो मुनि से कहा कि
इस कन्या को मुझे दे दो। तो मुनि ने कहा कि नहीं, ये कन्या तो मैं नहीं दे सकता। तो रावण ने प्रार्थना किया, बड़ा उन्होंने विनय किया कि इस कन्या को दे दो, मैं इस कन्या को अपने यहाँ ले जाऊंगा और इसको वरण कर अपनी पत्नी बनाऊंगा। धीरे धीरे कहते कहते उसके हाथ को इसने स्पर्श कर लिया। जब हाथ को स्पर्श कर लिया तो कन्या जो है उसी वक्त अपने शरीर को दूषित मानकर वो प्राण को त्याग दिया। प्राण को जब त्याग दिया तो और इसको श्राप दिया कि तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर अवतरित होंगी और शरीर के माध्यम से नहीं, पृथ्वी से अवतरित होंगे। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ये सीता वही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति जो है रावण अपने ही वंश का नाश करने के लिए उसे हरा। वही कन्या है जो तपस्या करते समय उसने इसका हाथ पकड़ लिया था, तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे कुल का नाश करूंगी और मनुष्य के शरीर से जन्म न लेकर के भूतल से जन्म ले लूंगी, तब तुम्हारा मैं ये खबर लेंगे। वही सीता इस जन्म में जो है पुनः भरी गई और इसका निगाह पहले ही था। तो भगवान इस तरह माँ सरस्वती इस तरह से इसका भाव बनाया कि इसके कुल का नाश कैसे हो। अपने कुल के नाश करने के लिए पुनः सीता को हरण किया और इंद्र ने एक हाथ में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। एक समय कि यह कामधेनु, जो कामधेनु में इतनी ताकत थी कि उसका दूध जो भी पी ले तो उसे मतलब स्वयं अमृत को प्राप्त हो जाना पड़ता था। तो वही एक गिलास दूध कामधेनु का सीता जी ग्रहण की थी। उसी कामधेनु के प्रभाव से सीता जी को न तो भूख, न प्यास और न किसी प्रकार का दुख उन्हें स्पर्श कर पाता था। जब इनको रावण अशोक वाटिका में ले गया, बहुत दिनों तक जब तक नहीं मिल पाई, तब तक बगैर तब तक बगैर प्यास के, बिना पानी के, बिना अन्न के वहाँ पर सीता जी अशोक वाटिका में रही है। वो एक गिलास दूध इंद्र जो है जो दिया था, उसी के प्रभाव से सीता जी को न कभी भूख लगी और न कभी प्यास। ये देवी भागवत में प्रमाण आया है। इसी उपाय को इंद्र ने जगत जननी सीता जी को दिया। उपायम कथ्याम्यद्य तत्र नाशाय राघव अप्रतम कुरुष श्रद्धावानाश्चर्य मासीस्ताम प्रतम। रावण के नाश का उपाय भगवान राम को बताया गया। जब आप किसी कुमार मास में श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को कीजिए और माँ भगवती की कृपा से
रावण का विनाश हो जाएगा। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्रासुर के वध के लिए और शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य के वध के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था और इसी व्रत को आपको भी करना होगा। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि का देवी इम प्रभावा साकु तो जाता किमा दया व्रतम किम विधिवत ब्रोई सर्वज्ञोत दया निधे। कैसे करना है सारे विधान नारद जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं और कहा कि इस व्रत को आप कर लेंगे तो माँ जगत जननी को आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद उस राक्षस रावण का विनाश हो जाएगा माँ भगवती की कृपा। विधि में ब्रूहि विपत्ते विप्लब्धे व्रतोध्यास समाहि। नवरात्र व्रत का विधान मुझे आप बताएं, मैं अवश्य करूंगा। नारद जी के बताए अनुसार उन्होंने आचार्य को बुला करके विधिवत यज्ञ कराया, पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षात दर्शन हुआ और भक्ति भाव से प्रसन्न भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर शब्दों में कहा, देवी जी ने, कि राम राम महाबाहो दुष्टान्यते और प्रार्थयत स्वरम कामम यत्ने मनसि वर्तते। कहा कि इस समय में आपके व्रत से देवी जी प्रकट हो गई और प्रकट हो करके भगवान श्री राम जी से कहती हैं कि आपके मन में जो भी हो उस अभिलाष से अपने इच्छित वर को मांग लो और जो भी आप कहेंगे वो अवश्य होगा। आप तो मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं की प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हो, मुझे यह पता है। माँ भगवती दुर्गा महारानी इस प्रकार से भगवान राम से कह रही है कि मुझे पता है कि आप उन राक्षसों को मारने के लिए ही अवतरित हो। आप इसके पहले भी मत्स्य रूप में अवतरित हुए और तमाम सारे राक्षसों का वध किया, वेदों की रक्षा की, मुनियों के यज्ञों की रक्षा की। ये मुझे सब पता है। अब आप और नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा की। अब इस समय आप जो है देवताओं के अंश से उत्पन्न अब रावण का संहार करके और सारे पृथ्वी के जीव का आप कल्याण करेंगे, इसलिए आपका आगमन हुआ है। व्यास जी महाराज इस प्रकार से जन्मेजय को यहाँ तक की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवती दुर्गा वही राम जी को वरदान दे करके अंतर्धान हो जाते हैं और रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से इस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को
विजया पूजन करके और अनेकों प्रकार के दान को दे करके समाप्य तदव्रतम चक्रे प्रयाण दशमी दिने विजया पूजन कृत्वा दत्वा दानान अनेक सा अनेकों प्रकार के दान दे करके सबको संतुष्ट किया और भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का जो भी मनो प्राणी जो भी भक्त श्रवण करता हो पूजन करता हो उनके नामों का उच्चारण करता हो उनकी कीर्ति का गुणगान करता हो उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माँ भगवती जनक जननी का सानिध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हो जाता है। लंका का दहन हो जा रहा होता है। इस प्रकार से यहाँ तक की कथा भगवान वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय जी को बताया। और आइए एक बार माँ भगवती के चरण में चल करके उनका नमन करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय